देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। प्रस्तुत है 24 अगस्त की प्रमुख घटनाओं पर आधारित आज के मुख्य समाचार यानी 25 अगस्त 2026 के मुख्य समाचार। हरियाणा में निवेश बढ़ाने की बड़ी पहल, भारत चीन संबंधों से संभावित नई शुरुआत, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों से वैश्विक बाजारों में चिंता, महाराष्ट्र के अस्पताल में 3 नवजात शिशुओं की मृत्यु और हॉकी विश्व कप में भारत का अभियान समाप्त। पहले मुख्य समाचार दोस्तों, हरियाणा और राज्य की खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन किया। यह कार्यक्रम हैपनिंग हरियाणा 2 ग्लोबल कैपिटल कैंपेन के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इसमें रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा और आधुनिक बुनियादी ढांचे सहित अनेक क्षेत्रों में निवेश की संभावना पर चर्चा हुई। यह अभियान अप्रैल 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी का हिस्सा है। यदि प्रस्तावित निवेश धरातल पर उतरता है तो राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सरकारी महिला अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई NICU में आग लगने से दोस्तों 3 नवजात शिशुओं की दुखद मृत्यु हो गई। हादसे के समय वार्ड में 39 बच्चे भर्ती बताए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए मृत बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा भी की है। दोस्तों, ये दुर्घटना देश के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में 2 लोगों की जान लेने वाले संदिग्ध बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से जंगल के आसपास सावधानी बरतने की अपील भी की है। अब हम करेंगे बात राष्ट्रीय समाचारों की। दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े धन शोधन मामले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के 9 परिसरों पर छापेमारी की। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में हुई यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय GST धोखाधड़ी नेटवर्क की जांच का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में कई नियामक सुधारों की घोषणा की है। इनका उद्देश्य अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना और नई चिकित्सा तकनीकों को मरीजों तक अधिक तेजी से पहुंचाना है। सुधारों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब गुणवत्ता परीक्षण, सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण से किसी प्रकार का समझौता न हो। अब दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के बारे में कुछ समाचार। भारत के रक्षा उत्पादन ने वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 1,78,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड स्तर का प्राप्त किया है। दोस्तों, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 76% और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 24% रही। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति को दर्शाती है, लेकिन महत्वपूर्ण इंजन, सेंसर, सेमीकंडक्टर और उन्नत हथियारों तकनीकी से विदेशीकरण बढ़ाना ही अभी आवश्यक है हमारे देश के लिए। कोचीन शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को तीसरा स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मांगरोल का जो नाम दिया गया है वो सौंपा है। ये तोप तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों की खोज, निगरानी और उन्हें निष्क्रिय करने की नौसेना की क्षमता मजबूत करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक सेना ने टैरियर साइबर क्वेस्ट 2026 शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और नवाचार करने वालों से साइबर सुरक्षा के व्यवहारिक समाधान प्राप्त करना है। भविष्य के युद्ध केवल जमीन, समुद्र या आकाश में नहीं बल्कि साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी लड़े जाएंगे। ये उसी का एक हिस्सा है, उसकी तैयारी है। दोस्तों, अब हम थोड़ा नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार उनके साथ लगभग 400 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ सकता है। हालांकि यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है। यदि यह यात्रा होती है तो 7 वर्षों में शी जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार और कूटनीतिक संवाद बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन सीमा पर शांति भारत की पहली प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध नए और अधिक कठोर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है तथा सहयोगी देशों से इसमें शामिल होने का आह्वान भी किया है। ईरान ने इस दबाव का विरोध किया है। तनाव बढ़ने से तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और वैश्विक महंगाई प्रभावित होने की आशंका है।
यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सैन्य तथा वायु रक्षा सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। रूस यूक्रेन संघर्ष लंबा खिंचने से यूरोप की सुरक्षा और विश्व अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव बना हुआ है। दोस्तों, आज के दिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों और कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में सावधानी दिखाई दी। 24 अगस्त को निफ्टी लगभग 0.14% और सेंसेक्स लगभग 0.22% नीचे बंद हुए। कच्चा तेल $93 प्रति बैरल के आसपास रहने से भारत के आयात बिल, रुपए और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। रुपए को स्थिर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। विदेशी पूंजी परवाह राहत दे रहा है, लेकिन ऊंचे तेल मूल्य और मजबूत डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख चुनौती है आज के दिन। अब बात करेंगे स्वास्थ्य और पर्यावरण के ऊपर। दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने स्पष्ट किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं पाया गया है और लोगों को घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और लगातार कमजोरी होने पर चिकित्सीय सलाह लेना आवश्यक है। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली तेजी से बढ़ी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत करोड़ों डिजिटल स्वास्थ्य पहचान और रिकॉर्ड जोड़े जा चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जांच और उपचार में सहायता मिल सकती है, लेकिन नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा अनिवार्य है। अब एक नजर डालेंगे खेल समाचार पे। दोस्तों, हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना समाप्त हो गया है। अर्जेंटीना ने भारत को 5-3 से पराजित किया है। सुखजीत सिंह ने 2 गोल किए और हार्दिक सिंह ने 1 गोल किया, लेकिन शुरुआती रक्षात्मक गलतियां भारत पर भारी पड़ी। अब टीम वर्गीकरण मुकाबले खेलेगी। अनुभवी लेग स्पिनर कर्ण शर्मा ने प्रतिस्पर्धा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 4 बार IPL चैंपियन बनने वाली टीमों का हिस्सा रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू आगामी एशियाई खेलों में भारतीय भारोत्तोलन दल का नेतृत्व करेंगी। उनका लक्ष्य अपने शानदार कैरियर का पहला एशियाई खेल पदक जीतना है। दोस्तों, आज की खबरों का संदेश स्पष्ट है। निवेश और रक्षा उत्पादन में भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा, साइबर क्षमता, सीमा प्रबंधन और खेलों में दीर्घकालीन तैयारी की आवश्यकता बनी हुई है। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा निष्पक्ष राष्ट्रहित और जनहित की आवाज़ सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।